नमस्कार, मेरा नाम कार्तिकेय है और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। साथियों, इस वक्त हम लोग रीवा में मौजूद हैं और जैसा कि आपको पता है कि पिछले महीने 3 मई को नीट पेपर आयोजित हुआ था, लेकिन लीक के कारण वो परीक्षा रद्द कर दी गई, जिसके बाद आज 21 जून को यह पेपर पुनः आयोजित किया गया है। अभी हम लोग टीआरएस कॉलेज के पास मौजूद हैं। अभी कुछ ही मिनटों बाद ये पेपर ख़त्म हो जाएगा और बच्चे अभी गेट से बाहर निकलेंगे। तब तक ये गार्जियन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनके बच्चे जो थे वो पहले पेपर दे चुके हैं और पेपर जब लीक हो गया तो क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ा। क्या नाम है भैया? अशोक सिंह। क्या लड़का आपका? बच्ची है। पेपर जब उन्होंने दिया था, पहला अटेम्प्ट था ये? नहीं, दूसरा अटेम्प्ट था। चूँकि जैसे कि पिछली बार पेपर हुआ था तो वो रद्द हो गया था, तो क्या प्रभाव पड़ा था बच्ची के ऊपर आपके? पेपर रद्द होने से बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत पजल हो जाती है, क्योंकि वो 18 घंटे 14 घंटे की मेहनत करते हैं और गार्जियन उनको बाहर भेजता है 1-1 रुपये जोड़ के और उनको पढ़ने के लिए देता है। और जब इस तरह के काले कारनामे हो जाते हैं तो बच्चों का मनोबल गिर जाता है और अभिभावक का भी मनोबल गिरता है और इससे उनके पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ता है। और इस वजह से उस मनोबल स्थिति से इस बार वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं, जिससे उत्साह से उस बार पेपर दिए थे। इसलिए कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये भय जागृत हो चुका है कि फिर से कहीं कुछ न कुछ ऊपर से ऐसा चोरी ना हो गया हो जिससे हमारी मेहनत में फिर पानी फिर जाए। व्यवस्थाएं देखकर आपको क्या लग रहा है? क्या पेपर दोबारा हो रहा है, लीक होने की संभावना है या नहीं है? क्योंकि व्यवस्था बहुत टाइट की गई है। अब ये व्यवस्था तो सर, पेपर यहाँ तो लीक होता नहीं है, पेपर तो एनटीए जो बनाता है वहाँ से लीक होता है। अब यहाँ तो व्यवस्थाएं देखने में ठीक है, ये तो हम हर 2 बार परीक्षा दिलवाए। एक हमारा बच्चा अभी जेईई मेंस का भी पेपर दिया था, तो यहाँ की व्यवस्थाएं तो ठीक दिखती हैं, पर जहाँ व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक न होने के कारण जो है तो पेपर लीक होता है और उसका जो है तो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, उनके मनोबल को तोड़ देता है पूरी तरह से। इस वजह से कई बच्चे आत्महत्या के भी शिकार हुए हैं, आपको जानकारी भी होगी। कई बच्चे सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किए हैं और परेशान है। इस वजह से यहाँ की व्यवस्थाएं ये कोई मायने नहीं रखती हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं से जो है तो कोई असर पड़ रहा है। व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए जहाँ पेपर बनता है, एनटीए जो पेपर कराता है वहाँ से पेपर लीक होता है। सब मायने की चीज़ ये है कि वहाँ की व्यवस्था प्रशासन कैसे करता है। तो जैसा कि इनका कहना है कि व्यवस्थाएं यहाँ तो बढ़िया होती हैं, लेकिन जहाँ एनटीए यानी कि जहाँ इन लोग की संस्था है, जहाँ पूरी तैयारी होती है, वहाँ से अगर लीक ना हो तब देखा जाए। ये और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप किसका पेपर दिलवाने आए हैं? यही नीट का। बच्ची का या लड़के का? बच्ची का। पिछली बार पेपर उन्होंने दिया था, तो जब रद्द हो गया तो क्या प्रभाव आपको देखने को मिला? मानसिक प्रभाव पर पड़ा होगा बच्ची के? हाँ, यही समय बर्बाद होता है और पैसा बर्बाद होता है। बच्चों का मानसिक तनाव भी रहता है कि अब अच्छा हो गया, इस बार होता है कि नहीं। तो इसमें यही है कि जहाँ ये पेपर छपता है जहाँ से, वहाँ कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। और जहाँ ये जो बनाता है पेपर, क्योंकि ये डॉक्टर जो है देश के भविष्य हैं, ये जान बचाते हैं, तो इसमें बहुत सुरक्षा करनी चाहिए जिससे भविष्य में उनको नुकसान ना हो। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? प्रदीप गुप्ता। क्या लड़का आपका है? बिटिया की संख्या ज़्यादा लग रही है। तो दूसरी बार चूंकि पेपर हो रहा है, पिछली बार पेपर रद्द हो गया था, तो क्या लग रहा है इस बार आपको? मानसिक प्रभाव पड़ा होगा बेटी पे और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या उस पर कहेंगे आप? मानसिक प्रभाव तो खैर बहुत पड़ा है। पिछले 2 साल से वो तैयारी कर रही है और पूरी तैयारी के साथ पिछली बार एग्ज़ाम दी। कुछ दिन बाद लीक हो गया। अब वो टेंशन में कि मैं इधर की भी नहीं हूँ उधर की भी नहीं हूँ, क्या करूँ। वो तो बहुत समझाया हमने कि ठीक है चलो दो इस बार। अब सरकार की व्यवस्थाओं में ये है कि सरकार तो ऐसा दिखावटी व्यवस्थाएं तो बहुत कर रही हैं, लेकिन जो पेपर लीक हुआ जिनके कारण हुआ उनको पनिश करे ना, कड़ी से कड़ी पनिश करे, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी दोबारा घटना ना हो। गलतियां उनकी हैं, बच्चों की तो कोई कहीं गलती नहीं है। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए, उनकी जवाबदारी किसके ऊपर है? और ये माहौल तो और आगे ख़राब होते जा रहा है, शिक्षा के स्तर एकदम गिराते जा रहे हैं। तो ये पूरी व्यवस्था जो है सरकार की गड़बड़ है, नाकामी है कोई भी सरकार। एनटीए का कहना है कि जो पेपर लीक का मामला था वो पेपर लीक नहीं हुए थे, कुछ क्वेश्चंस लीक हुए थे। तो क्या ये कहकर पल्ला झाड़ना सही है? नहीं, ऐसा नहीं है।
पेपर लीक हुए थे और आपकी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी पता चला कि पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से कहाँ कहाँ गए कि पूरा चैनल, और उसका उजागर भी हुआ आप लोगों के द्वारा किया गया। निश्चित रूप से बच्चों में मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हुई है इस लीक के माध्यम से। ऐसे हमारे परिवार हैं जो गरीब तबके के हैं, अपने खेत बेच करके पूरी कमाई बच्चों पर लगा दिए और उनका पेपर लीक हो गया। काफ़ी अच्छा पेपर भी बच्चों का था, जिनका सिलेक्शन मान लिए थे कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो उनकी स्थिति, मानसिक स्थिति, हमारे रीवा संभाग में मऊगंज के साथ एक छात्रा थी आकांक्षा चतुर्वेदी, उसने सुसाइड भी किया, सुसाइड नोट में भी ये लिखा। तो ऐसी स्थिति है और इसमें शासन को, जैसा आपके द्वारा कहा गया कि जो दोषी हैं उनमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ये आगे चल के ये सबक भी मिले कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको छोड़ा नहीं जाएगा। और जैसा कि यहाँ तो बिल्कुल चाक चौबंद दिख रहा है आपको, लेकिन पेपर जो लीक होते हैं वो ऊपर से हो जाते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से शासन को बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और बिल्कुल सतर्क भी रहना चाहिए। तो जैसा कि इनका कहना है कि जो पेपर लीक होते हैं वो ऊपर से हो जाते हैं। यहाँ संस्थाओं पे जहाँ परीक्षा केंद्र है वहाँ पर तो व्यवस्थाएं खूब अच्छी होती हैं, लेकिन जहाँ से पेपर आता है पेपर वहीं से लीक हो जाते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुधा पांडे। बिटिया आई हैं या? तो क्या लग रहा है इस बार, मतलब पेपर लीक होने के बाद क्या उसी जोश के साथ पुनः पेपर देने लोग बच्चे आते हैं या फिर कुछ कम हो जाता है? नहीं नहीं, कम हो जाता है। बस अब ये समझिए कि टेस्ट की तरह दे रहे हैं और कुछ नहीं है। जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं और उस उत्तेजना के साथ देते हैं कि हाँ हम निकालेंगे, कल ले जाएंगे, तो मनोबल उतना नहीं रह गया, हो गया, संतोष के लिए दे रहे हैं पर कुछ संभावना नहीं है। हम लोग भी कहें हो गया दे दो, अब इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो बस यही समझ लीजिए कि टेस्ट पेपर लीक हुआ था तो क्या मानसिक प्रभाव पड़े बेटी को? मानसिक प्रभाव तो पड़े हैं, मनोबल टूट गया। जो बच्चे कहते थे हाँ हम अगले बार ऐसा कर ले जाएंगे, इस बार थोड़ा कम है, तो वो अब एकदम से टूट गया। क्या एक आध साल में आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, या ऐसे कारोबार व्यवस्था होगी, बस इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सब नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब आगे अगले साल क्या होता है। क्या आज ये 2-3 सालों से जैसी व्यवस्था हो रही है, कभी टाइट, जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, लीक भी हो रहा है, अगले बार कठिन आ गया था, इसके कारण भी तो बच्चों का मनोबल टूट रहा है कि अगली बार कुछ भी हो सकता है। ऐसे व्यवस्था हो रही है और बदनाम भी हो रहे हैं ऐसे करके, तो कुछ भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मनोबल तो टूट ही गया, पर हो गया, हिम्मत बांधे हैं। देखिए, तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, इनका कहना है कि बच्चे जो है एक टेस्ट की तरह पेपर दे रहे हैं कि चूंकि वो मनोबल नहीं रह जाता, जब पेपर आप दोबारा देते हैं तो मनोबल टूट जाता है। और जैसा कि आपको पता भी है कि जो पेपर दोबारा बनाए जाते हैं उनमें ये संभावना ज़्यादा होती है कि जो प्रश्न है वो कठिन से कठिन दिए जाते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रंजना केसरवानी। क्या बेटियाँ ही हैं आपका? बेटा। पहली आप हैं जो बेटा आया है आपके पेपर देने, बाकी लोग तो बेटियाँ ही पेपर देने? नहीं, मेरा बेटा आया है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके पहले उसने पूरी तैयारी की थी और तैयारी के साथ एग्ज़ाम था और संभावनाएं थी कि निकल जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा है कि हो गया 1 महीने के अंदर फिर से वही प्रेशर, वही दबाव। अब देखिए, भगवान के ऊपर है। मतलब लड़के का क्या था, जैसे जब पता चला कि पेपर अब रद्द हो गया है तो क्या मतलब रिएक्शन क्या था? थोड़ा सा वो उदास था, पर हमने समझाया कि अब हम क्या ही कर सकते हैं, जो भी है सरकार का भाई है, हम हमारे हाथ में तो है नहीं। अब आपका काम है मेहनत करना, पढ़ना और जीवन में आगे बढ़ना, सो आपको करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी तो है ना? बिल्कुल, पूरी सरकार की ही नाकामी है। वो यहाँ पे व्यवस्थाएं करती है और पेपर तो लीक ऊपर से हो रहा है, बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि सभी का ये कहना है कि आप यहाँ व्यवस्था करके ही क्या करेंगे जब जो पेपर है वो बाहर से लीक हो जा रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुनील नायक। किसका पेपर दिलवाने हैं? बच्ची का पेपर दिलवाने हैं। बच्ची का। क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार का जो भी पूरी प्रणाली है, पेपर बार बार लीक हो जा रहे हैं और हाँ, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। इससे क्या है कि सरकार चाहे तो हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकती है। इससे बच्चों के ऊपर ये गलत मैसेज जाता है कि उनकी मेहनत कोई मायने नहीं रखती है।
माफिया चाहे तो पेपर लीक करा सकते हैं, पैसे के दम पे सीट लिया जा सकता है। तो उनको ऐसा लगता है कि जो है उनका मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसमें थोड़ा डिप्रिशिएशन आता है और जो एक भरोसा सरकार पे होता है वो थोड़ा कुछ कम होने लगा है। एनटीए जो है दावा कर रहा है बार बार कि हम अच्छी तरह से व्यवस्था करवा रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। एनटीए भी जो ये भी बोला था कि जो है हम उसके फ़ी रिफ़ंड करेंगे करके, अब हुई है कि नहीं? नहीं, उसके लिए जो है अलग तरीके का जो है पहले तो उन्होंने डिटेल मांगा, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए पेमेंट लिया है तो ओरिजिनल पेमेंट मोड पे रिफ़ंड कर देना, उसमें तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय जो है इस तरह का उसमें लोचा लगाया कि आप ज़रा सा हड़बड़ी किए तो उसमें से आपके तरफ से क्लियरेंस हो गया कि आपको पैसा नहीं चाहिए करके, इस तरह से उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है। और मेरा तो ये मानना है कि सरकार के पास पूरी जानकारी है कौन माफिया है, क्या कर रहा है। सरकार से बड़ा कोई है नहीं, क्योंकि उनके पास जो है शक्ति, पैसा, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ है। वो चाहते हुए अगर जानबूझ के भी इतना सब जानकारी होने के बाद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये बड़े दुख की विषय है। इससे बच्चों का मतलब मनोबल तो टूटता ही टूटता है। तो सरकार से ही निवेदन है कि भाई वो अपना कम से कम इस पर करे और एक भरोसा फिर से उस पर कायम हो सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जितने भी यहाँ अभिभावक मौजूद हैं सबके अंदर निराशा है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले ही दिनों जो ये सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले चीन ने करोड़ों जो छात्र हैं उनका पेपर करवाया और वो पेपर सफलतापूर्वक जो है वो पूरा हो गया। और यहाँ भारत में विकसित भारत बनाएंगे, विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन एक पेपर एनटीए द्वारा और सरकार द्वारा नहीं कराया जा पा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ सभी बच्चे टीआरएस कॉलेज से पेपर देके निकल रहे हैं। हालांकि हमने कई बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि अभी हम बात नहीं करेंगे। और पता नहीं क्यों इस बार बच्चे बात नहीं करना चाहते, शायद पेपर अच्छा ना हुआ हो या पेपर कुछ कठिन आया हो। और हम बच्चों से बात करेंगे। भाई कैसा पेपर था? पेपर बहुत टफ था और फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड थी, पर बायो बहुत इजी थी। तो क्या लग रहा है इस बार? 500 तक आ जाएंगे मेरे, क्योंकि ये री एग्जाम हुआ पिछली बार से, तो पिछली बार से टफ था। पिछली बार से बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हार्ड आई थी। तो ये नहीं, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब पेपर लीक हुए थे तो क्या रिएक्शन था? कुछ बुरा लगा था बस, और क्या कर सकते। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। क्या नाम है? हरिवंश शुक्ला। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि पेपर जो पिछली बार आया था उससे इस बार बहुत ज़्यादा टफ था। और भी लोग देखिए स्टूडेंट पेपर दे के निकल रहे हैं और भी हम बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? करिश्मा सिंह। पेपर पिछली बार से टफ आया था या इजी था? मॉडरेट था, इतना टफ नहीं था, बट हाँ मॉडरेट था और थोड़ा सा लेंदी था। क्या लग रहा है आपको? इस साल तो लग रहा है मुझे हो जाएगा मेरा। हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? नहीं, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। चूँकि जैसे पेपर लीक हुआ था तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का? वो मेरे लिए काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट अपने सेकंड अटेम्प्ट दिया था 3 मई को, वो मेरा ज़्यादा अच्छा गया था। तो मुझे लगा था कि मेरा इस बार ज़्यादा हो जाएगा। मेरे 600 प्लस आ रहे थे, तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। आफ्टर नीट लीक का जो हम लोग को नोटिफिकेशन आया था एनटी की तरफ से, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेविस्टेड था एंड काफ़ी बुरा लगा था, काफ़ी इमोशनल मोमेंट था। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? इस बार मुझे तो ऐसा लग रहा है कट ऑफ डाउन जाएगी और हो सकता है मेरा हो सकता है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि पिछली बार से जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं था और इजी भी नहीं था, मॉडरेट था। हालांकि कुछ बच्चों का कहना है कि पेपर पिछली बार से बहुत ज़्यादा कठिन था। और बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, श्रेया सिंह बघेल। पिछली बार से पेपर कठिन आया था या इजी आया था? काफ़ी ज़्यादा कठिन था। कठिन था जी। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? ये नहीं, थर्ड था। जैसे कि पिछली बार जो 3 मई को पेपर लीक हुए थे तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का? 3 मई को फ़िलहाल तो हम लोगों का जैसे मतलब पेपर सही था उस बार का, और 2025 से काफ़ी बेटर था, तो सिलेक्शन के चांसेस थे। 650 तक तो आ रहे थे। तो लेकिन जब लीक हो गया तो ऐसा लगा कि हाँ, एक बार की मेहनत ख़राब हुई। क्या इस बार क्या लग रहा है? अब इस बार तो अभी फ़िलहाल तो पेपर काफ़ी टफ था, तो अभी मिला नहीं तो पता चलेगा क्या कैसे आएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि पेपर बहुत कठिन था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले महीने 3 मई को ही पेपर हुए थे और उसके बाद पेपर लीक के कारण उसको रद्द कर दिया गया था। और आज 21 जून को पुनः ये पेपर आयोजित किए जाएंगे। हमने बहुत बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आने वाले समय में ये देखना है कि जो पेपर हुए हैं इसका अच्छे से रिजल्ट आए,
कहीं पेपर लीक ना हो जाए। अब ये सरकार के ऊपर है, एनटीए के ऊपर है। हालांकि जो भी गार्जियन से हम लोगों ने बात किया तो उनका ये कहना है कि कोई गारंटी नहीं है कि इस बार पेपर जो हुए हैं वो लीक ना हो। और जो ये संस्था है, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको देखेंगे कि ये बच्चों को सिक्योरिटी के लिए, ये सब मैं चाहूँगा अपने साथी दिखाने के लिए, थोड़ा दिखा दीजिए। ये सब सिक्योरिटी के लिए, ये देखिए ये सब बच्चों का ये सब तोड़ के फेंकवाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी के लिए आप बच्चों का चैन तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जो अंदर जहां पेपर लीक हो रहे हैं उस चैन को आप कैसे तोड़ेंगे? आप बच्चों के इस चैन को तो तोड़ सकते हैं, लेकिन जहां पेपर हो रहे हैं उस चैन को तोड़ना पड़ेगा, और उस चैन को आप तोड़ेंगे तब जाके ये पेपर लीक का मामला रुकेगा। कैमरामैन अमरीश के साथ मैं कार्तिकेय, टीवी फर्स्ट।